Hey guys, आज अपेरेंटली मेरा जो PSA के कार्ड के सबमिशंस थे वो आने थे, बट पता नहीं वो आए क्यों नहीं, क्योंकि सुबह जो मैंने डेट दी थी उन्हें वो दी थी 8 से 12 के बीच में, एंड अभी बज रहे कुछ 12:30 एंड ये देखो मैन जो डिलीवरी वाला था वो करीब 9 बजे आए थे हिसाब से, एंड आई वाज अस्लीप एट दैट टाइम, तो अब मेरे को इसको दोबारा करना पड़ेगा, दैट इज अ हेडेक। बट अभी तो हमारा मेन जो काम है वो है न्यू अपार्टमेंट देखना, तो अभी हम जा रहे हैं फुदोसान के पास। मैंने वो पर्चा ले लिया भाई तुम्हें जो उसने दिया था, फुदोसान नहीं जिसके अंदर अपार्टमेंट दिखाए थे। हाँ मैसेज करा था, तो कुछ नहीं, वो कह रही थी कि 1 बजे आ जाना सैटरडे को, बट अभी टाइम क्या हो रहा है 12:30, पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली हम 2 दिन पहले अपार्टमेंट देखने के लिए फुदोसान के पास गए थे, तो उन्होंने हमें चॉइसेस बताई थी अपार्टमेंट की जो कि आसपास इस एरिया में ही थे। एंड एक तो ये रहा, एक ये वाला अपार्टमेंट है जिसका 7th और 5th फ्लोर दिखाया था उसने, मतलब बगल में ही है तो। हाँ, तो उस अपार्टमेंट के 7th और 5th फ्लोर का उसने डिटेल दिया था, एंड आज हम बेसिकली अपार्टमेंट वो चेक करेंगे जाके, जो हमने अपार्टमेंट। तो मैं वही तो कह रहा था कि वो आ जाती पहले, नहीं यार मेरे को लग रहा है वो पहले वो थोड़ा सा वो करेगी, खाकोन कंफर्म करेगी, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं अभी, बट बस हवा ना चले। मैं टोटल 1 2 3 4 5 6 अपार्टमेंट देखने आज, एंड लेट्स सी कोई बढ़िया पसंद आ जाए तो मैं आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि अपार्टमेंट्स का क्या सीन है, कैसा सीन है, एंड कितना डिपॉजिट जाता है, क्या की मनी क्या होता है, एंड ऑल्सो। चलो हेलो बोलो। क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ, हेलो बोलो। अच्छा हेलो, क्या चल पागल? जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं बात, उससे खुद कर रहा है तो अति हो रही है। ये स्पॉट भी बहुत प्यारा है यार, बिना पिए वो। तो गाइस जस्ट हम पहुंचने वाले हैं अपने फुदोसान इज़ बेसिकली अ ब्रोकर फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिस फुदोसान पे हम जा रहे हैं वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि दे स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग होम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर किसी भी फॉरेनर को जिसके पास यहाँ का PR या वीज़ा है। एंड हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लाइक 1 बजे हमें आना था, अभी 1:07 हो रहे हैं, एंड दैट इज़ रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ अस। तो कोई नहीं यार, क्या करें, थोड़ा बहुत तुम्हें दिखाता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि 3 से 4 अपार्टमेंट जो हमारे लाइक विसिनिटी में हैं हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद जाके जो थोड़े दूर हैं अगर हमें रेंट कहीं पे सस्ता पड़ रहा है तो हम वो सर्च करेंगे। तो ये रहा हमारा फुदोसान, नाम उसका रियोवा हाउस है, इंटरनेशनल, जो ब्लू कलर का बोर्ड है, एंड या लेट्स गो इन। बैठ गए, अब बाहर अपार्टमेंट देखने जाएंगे। अपार्ट ना दोगा तो ते मोई देस का 大丈夫ですよ。 YMCA करा तो से क्या गाड़ी लग रही है यार। अभी हम जा रहे हैं पाजी का पहला अपार्टमेंट देखने। तेरा तो पहले ही है। Apparently I won't be able to get one because I don't have any part time. Yeah, part time ना होने के कारण से I might not be able to get an apartment, but let's see. This is the apartment that we're going to see. On the ground floor they have a shop. 初めて来た。ちょっと待ってね。
はい。まあ安いからね。うんうん。ありがとうございます。お、は大丈夫。いはいはいはい。はいはい。はい。僕の部屋より、あ、あ、いらっしゃいませ。いい大丈夫大丈夫。僕の部屋よりよりもっと綺麗。もっと綺麗？はいはい。あ、そう。はい。はい、そこには、ゴキブリはたくさん、それで、これはね、ちょっと畳がない。ね、今住んでるところははい。畳ですか？畳あります。畳あります。畳じゃない。その同じです。でも、もっと汚いです。へそれで、ー足も来た時に僕たちが自分で、掃除したい。してます。したい。そうそうそう。レオハウスに売ってんでしょ？ああ、学校。昔学生が住んでるところはいはいはいね。はい。スーッと借りてるからはいね。ホステルみたいな感じ。ボスみたいな。そうたくさん。いいね。これ、うんうんうんいける、これ。いけるね。日本語上手。いやいやいや。これがね、ガスが、このガスコンロがもらえるかどうかわからない。で、マネージメント、ビオワハウスだけど、その PM の方に、マネージャーに聞いて、これがもらえるんだったらラッキー。This is the first apartment we are seeing. It is very small, but really, really clean. あ、だったらもうもらえるわね。もしこれもらえるんだったらそのまま使ってもいいけどね。電気がないか？そう。これメインライトが自分で買わない。ああ、そうそう。ここはちょっと確認。これは何ですか？これ、ベル。ベル？ベルじゃない？ベルじゃない。ベルよ。ベルだよ。ベルだと思う。Wi-Fi が、Wi-Fi もありますか？ Wi-Fi ありませんね。ないね。それだけ、だからとっても安いね。そうよ。うんうん。安いから多分 Wi-Fi。大丈夫。Wi-Fi ない。エアコンがあるね。で、これを確認します。This is the washroom. So, it is clean, but we are going to the 5th floor and let's see what's the view from there.そう。だからコンロがね、サービス品って呼んでるけど、それが前の人がそのまま残ってる。あ、そうです。それがサービス品、サービスアイテムみたいにもらえるかどうか確認する。だから、そうですね、大阪からもらえるね。もしもらえなかった。ここの違いがエアコン。形が違う。こっちのエアコンじゃなくて、形が違う。でも大丈夫。This is the storage area. でも新しい。 Bathroom is た also まにこういう same. 僕はいつもファンを使いますか
寒い時はどうする？ヒーター。ヒーターは無料で抑えるから全部大阪には自分の何ファミリーの人。いやいや友達。友達昔 So in this apartment full building there is no washing machine and シーツこれどうやって開ける？多分道具であー開けます下もう一回見ましょうね。下の部屋。室内って書いてあるよ。洗濯機置き場。室内。室内っていうのは部屋の中ってことね。で部屋の中は置き場あるってことはこれしかないよ。はいこれしかないですうん、それしかない。そうで、そしたらあれ。oh that is でも気をつけてね。 oh これは多分出てきない。こっちが多分できる。 Wait. いただきます。大丈夫これ多分道具じゃないとできない。外れると思うけどね。これ外れると思う。と思うはい僕もあ、そうね。やったー。すごいな。そうかこれをこうやってして、で、ここにホースが入れる感じ。でもね、他のところみたい、ここにプレートがないから、置き場ね。だから自分でなんか、下になんか入れて置いた方がいい。なかったら直接水とか出したら溢れたらやばいけん。ここフローリングだし。はいわかりました気をつけない。これは13メートルね。これ全部13 13.5。ね。13.5ね。でも可愛いね。かわいいね。はいちっちゃくてかわいい。じゃあこれを切りますはい。जो फर्स्ट अपार्टमेंट था बेसिकली वो हमारा 13.5 स्क्वायर मीटर का था एंड दो अपार्टमेंट्स हैं उसमें बट इशू ये है कि उसमें वाईफाई नहीं है एंड उसके अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है आउटलेट नहीं है कोई वॉशिंग मशीन का ना इनलेट है तो आउटलेट का तो जुगाड़ हो जाएगा बट इनलेट का भी नहीं है क्योंकि आउटलेट के लिए वहाँ पे होल दे रखा है जिसके थ्रू हम पानी डिस्पोज कर सकते हैं या अपार्टमेंट छोटा है बट बहुत चीप है टोटल हमें जो रेंट पड़ेगा 24,000 येन का पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ दैट जो मेन इशू अभी ये है कि आई माइट नॉट बी एलिजिबल टू गेट एन अपार्टमेंट बिकॉज मेरे पास बाई तो नहीं आएगी तो इनकम दिखानी होती है 1 साल की कि कितनी मिलेगी आप पे कर सकते हो रेंट नहीं पे कर सकते तो उसके लिए पेरेंट्स का दिखाना पड़ेगा कि पेरेंट्स से पैसे मिल रहे हैं विच आई थिंक इज़ अ बिट प्रॉब्लम राइट नाउ क्योंकि एज सच कोई स्टडी अमाउंट नहीं ले रहा मैं अपने पेरेंट्स से सो लेट्स सी अभी दूसरे अपार्टमेंट में जा रहे हैं देखने कैसे होता है वो बाद में सोचेंगे बट सनी पाजी को तो यही वाला पसंद आया क्योंकि सबसे ज़्यादा चीप है कन्वीनियंट भी है छोटा है बट वन ऑफ द मेन इशू इज़ कि यहाँ पे सारे निहंजन रहते हैं तो ओनर जो है वो तो मान गया कि चलो ठीक है दे दो गाइड को जिनको बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट दैट so that's what we are going to see so we are at our second location and अभी हम अपना दूसरा अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं ये वाला पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है but it is much more spacious and it has much more things compared to the first apartment this is the apartment and यहाँ पे बाइसाइकिल पार्किंग भी है इट लुक्स मच मोर क्लीनर देन बिफोर साइज नो योरी तो की ने इरी कुछ हाय हाय ओ
そのビルで外国人も住んでいるね。ここ玄関じゃないね。一緒だから見えない。部屋は別。おお。いくらですかこれは？最初でいくら持っとけばいいねこれは。これはね、3万4千だから。3万4千。हाय हाय दिस इज द बालकनी एंड इधर कपड़े सुखा सकते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज द रूम। वाईफाई इज ऑल्सो देयर। 主任がないから、カバンがないから、うんこうやって。 एसी है। おしゃれ。 हाँ おしゃれですね。あ、いえ、ガス。 टाइल दिस इज द टाइल फ्लोरिंग। कबर्ड नहीं है तो फिर ये एंड もらえるっていうのあいは、それついてる。あ、ついてる。これついてる。じゃあもらえる。それより6000円。でも安い好きね。安いのは好きだけどね。部屋も広い。広いですね。そうそうナイス窓。で、多分洗濯機が I don't know ここ what it に is 来るね。 so this is the kitchen and इंडक्शन है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए वो भी है लाइट एंड बर्तन रखने के लिए it looks much more cleaner than any apartment I've ever seen till now to be honest also this is the entrance you can keep shoes here and this is the bathroom okay bathroom is also like Benjamin in है nice या तो गाइस अभी हम अपना अपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन तो भर के आ गए हैं बट मिडवे जब मैं अपार्टमेंट देख रहा था रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे कैमरे की बैटरी चली गई एंड दिस इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट डे बिकॉज वी वर रियली टायर्ड एंड स्टफ। हमने 3-4 अपार्टमेंट देखे बट लकीली जो सेकेंड अपार्टमेंट देखा था हमने इट वॉज द अपार्टमेंट दैट वी हैड अप्लाइड एंड प्रोसेस कुछ ऐसा होता है एप्लीकेशन का लाइक व्हेन वी फर्स्ट वेंट टू द ब्रोकर जिसे हम फुदोसान कहते हैं जापानीज़ में तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखाए हैं उनके लोकेशन के हिसाब से लाइक हमारे स्कूल के लोकेशन के हिसाब से वो हमने फ़िल्टर आउट करे। उसके साथ साथ लोकेशन के साथ तो करा हमने रेंट भी देखा बिकॉज यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि राइट नाउ वी आर सर्चिंग फॉर सिंगल अपार्टमेंट जिसे हम स्टूडियो अपार्टमेंट भी कहते हैं तो उसके हिसाब से लोकेशन के हिसाब से जो आपका अपार्टमेंट है वो कब रेनोवेट हुआ है कब बना है बिल्डिंग कब बनी है एंड ये सारी चीज़ें कंसिड्रेशन में लेके रेंट उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला अपार्टमेंट था जो कि था अराउंड 13 मीटर स्क्वायर का 1 आर जिसे 1 रूम अपार्टमेंट कहते हैं उसके अंदर ना ही वाईफाई था ना ही फ्रिज चलो एमिनिटीज़ तो अलग ही छोड़ दो जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है फ्रिज माइक्रोवेव और आपका स्टोव ये तीनों बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जो कि यूजुअली नहीं मिलती। स्टोव फिर भी मिल जाता है बट फ्रिज और माइक्रोवेव नहीं मिलता और वॉशिंग मशीन ये तीन होती है बेसिक तो आपको खुद लेनी ही पड़ती हैं। उसके अलावा आता है स्टोव वाईफाई काफ़ी सारे अपार्टमेंट में ये दोनों चीज़ें मिलते हैं। अब जो पहला अपार्टमेंट था हमारा वो था 19,000 येन का अगर आप उसके अंदर सब कुछ ऐड करो टैक्स एंड ऑल तो वो 24 के करीब बैठ रहा था। तो अब अपार्टमेंट तो आपने देखा ही था वहाँ पे ना तो कोई लाइट थी लाइट हमें खुद लगवानी थी वाईफाई हमें खुद लगवाना आउटलेट का भी इशू था जो वॉशिंग मशीन का था इनलेट का तो था ही बट हमने सोचा चलो वो तो सिंक के टैप से हम पाइप डाल के पानी भर लेंगे सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव इट अप। जो दूसरा अपार्टमेंट था इट वाज न्यूली रेनोवेटेड उसका रेंट था 36,000 येन एंड उसके अंदर हमें
ऑफकोर्स वॉशिंग मशीन, फ्रिज और माइक्रोवेव तो नहीं मिला था, बट हमें एक IH मिला था जो कि होता है इंडक्शन। तो या वी और दैट ओके। एंड वो जिम के काफ़ी पास था, 7-Eleven भी पास में था, फूजी एक सुपरमार्केट है वो भी बहुत पास थी। तो ऑल इन ऑल वहाँ पे 2 अपार्टमेंट भी अवेलेबल थे जो कि सेम कंडीशन में थे, नए रेनोवेट हुए थे। तो सनी पाजी और मैंने वही बुक कर लिया। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि बुक तो करा मैंने, अब मेरे साथ जब मैंने पूछा कि लाइक आई डोंट हैव अ पार्ट टाइम राइट नाउ, तो जो फुदोसान थी उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो अपार्टमेंट का ओनर है उन्हें वो चीज़ दिखानी होती है कि हाउ आर वी गोइंग टू पे द रेंट। अब फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे आए थे इंडिया से, तो हमने बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी अपने पेरेंट्स की कि हमारे पेरेंट्स के बैंक में इतना पैसा है एंड दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अस मनी फॉर अ सस्टेन्ड लिविंग। अब बिकॉज जैसे सनी पाजी के पास डोंकी होते में स्टडी जॉब है, उनको एप्लीकेशन भी साइन हो गया एंड ही इज़ अर्निंग इनफ टू सस्टेन हिज लिविंग एंड 34,000 रेंट भी वो दे पाएंगे। तो उनके केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ज़ायरो कार्ड होता है यहाँ पे उसके अंदर सारा कुछ ये डिटेल फीडेड होती है। तो अब जो ज़ायरो कार्ड है वो ओनर के पास जाएगा, ओनर क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस चेक करके उसे ये पता चलेगा कि ओके डोंकी होते से इसको इतना पैसा आ रहा है। सो ही विल बी प्रेफर्ड कि भाई दे देते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग गायको के जिन फ्रेंडली थी, लाइक फॉरेन फ्रेंडली अपार्टमेंट था वो, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मेरे केस के अंदर बिकॉज आई डोंट हैव अ पार्ट टाइम राइट नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी मेक अ बिट प्रॉब्लम। तो मेरे को उसके लिए अपना बैंक अकाउंट दिखाना पड़ रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे पापा ने पैसे डाल के रखे हुए हैं एंड मेरी पूरी स्टेटमेंट 3 महीने की कि भाई मैं कैसे अपना काम चला रहा हूँ। बिकॉज आई यूज़ अ फोरेक्स कार्ड, तो उसका वो रीजनिंग अगर वो लेते हैं देन इट्स ओके, बट अगर कोई दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये इशू है, क्योंकि जो फुदोसान है और जो अपार्टमेंट वाला है वो दोनों क्रॉस चेक करेंगे डिटेल्स थ्रू अ सिंगल एंटिटी एंड फिर आप पास होते हो या फेल होते हो, लाइक अपार्टमेंट और जो ओनर है वो अपार्टमेंट आपको देगा नहीं देगा वो 1 हफ्ते में पता चलेगा। तो अब अपार्टमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ बाय द फाइल दैट वी हैव बिन गिवन बाय द फुदोसान, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से अपार्टमेंट्स थे। दिस इज द अपार्टमेंट दैट वी हैड बुक्ड एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द रेंट इज 34,000 yen, बट टोटल कॉस्टिंग एंड ऑल मिला मिलू के 36,595 yen पर मंथ बैठ रहा है, जिसके अंदर इनिशियल कॉस्ट इज 108,079, 1,08,000 yen। एंड इसका अब सीन क्या है, लाइक ये सारी डिटेल्स क्या हैं। तो यहाँ पे ना 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। अब 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं वही चीज़ आप सोच रहे होगे। सो 2 टाइप की जो चीज़ सो 2 टाइप की चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो क्या होती हैं। 2 टाइप की चीज़ें होती है, एक होती है की मनी और दूसरा होता है डिपॉजिट मनी। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये फॉर एग्जांपल आपका एडवांस कह लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लो, बट की मनी इज़ लाइक अ थैंक यू मनी जो आपको ओनर के देना होता है बिकॉज ही इज़ लेटिंग यू लिव इन हिज अपार्टमेंट इन हिज बिल्डिंग। सो की मनी यू डोंट गेट बैक, बट डिपॉजिट यू माइट गेट बैक अगर आप जब छोड़ के जा रहे होते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डैमेज होता है तो वो डिपॉजिट में से कटता है, बट की मनी इज फॉर हिम, इट इज़ अ थैंक यू टोकन फॉर हिम पर्टिकुलरली। एंड उसके बाद आता है फिर आपका इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट के अंदर आपका 1 महीने का रेंट इंक्लूडेड होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर जो हमें दिया हुआ है, इज इट विजिबल? अब जिसके अंदर आप यहाँ देखोगे जो 34,000 है वो हमारा रेंट है एंड 18 मीटर स्क्वायर का पूरा बिल्डिंग है। इज इट विजिबल? सो जब अपार्टमेंट हम देखने गए थे तो उन्होंने हमें कुछ इस तरह के पर्चे पकड़ाए थे। इसके अंदर बेसिकली पूरा का पूरा सेटअप लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, रेंट लिखा हुआ है एंड डिटेल्स लिखी हुई है कि वो क्या क्या चार्ज है। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी बिल्डिंग सेलेक्ट करी है उसका नाम है बेन एंड इमेज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एंड उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो रेंट लिखा हुआ है दैट इज़ 34,000 yen, बट सारी डिटेल्स इंक्लूड करके मंथली मेंटेनेंस एंड छोट मोट जो उनका इंश्योरेंस एंड वाला सब कुछ है वो सब मिला मिलू के हमें 36,595 yen पे करने पड़ेंगे पर मंथ, जिसके ऊपर
हमें इनिशियल मनी देना है. इनिशियल मनी इज द स्टार्टिंग मनी दैट वी हैव टू गिव, जिसके अंदर पर्टिकुलरली कंप्लीटली सारे इंश्योरेंसेस, फायर इंश्योरेंस हो, डैमेज हो, कुछ भी हो, या फिर ट्रांसफ़र फीस भी करके कुछ होती है, सब मिला के हमारा 1,08,575 येन बैठ रहा है, जो हमें स्टार्टिंग में देना मूव इन के टाइम पे. उसके अंदर हमारा पहले महीने का रेंट भी इंक्लूडेड होगा. अब जो बात आती है, मेन चीज़ यहाँ के अपार्टमेंट रेंटिंग सिनेरियो के अंदर बोलती है की मनी एंड डिपॉजिट. तो ये दो तरीके के बड़े इरिटेटिंग चार्जेस होते हैं जो कोई भी देना पसंद नहीं करता. सो डिपॉजिट इज़, आप समझ लो सिक्योरिटी डिपॉजिट है. सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मूविंग आउट के टाइम पे मिल जाता है, जिसमें से डिडक्ट होता है कोई भी डैमेज अगर आपने बिल्डिंग को कराओ, फ्लैट को कराओ. एंड की मनी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत वियर्ड कंसेप्ट है जापान का. इज़ लाइक अ थैंक यू मनी यू आर गिविंग टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग फॉर थैंकिंग हिम टू लेट यू लिव इन द फ्लैट. और वो वापस नहीं मिलता. और वो कभी कभार 1 महीने का रेंट होता है, 2 महीने का रेंट होता है. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पर्सन. तो थैंक गॉड इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं. सो वी सेव्ड अ लॉट ऑन इट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनकी फुदोसान की ब्रोकरेज फ़ी है दैट इज़ 37,000, बट स्टूडेंट के लिए उनका 30% डिस्काउंट है, तो वो हमें 26,000 देना पड़ रहा है, जो कि इनिशियल मनी के अंदर इंक्लूडेड है. अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग्स कभी कभार पानी भी फ्री होता है. तो रोमन ने Am I loud? सो जाओ. तो कभी कभार कुछ बिल्डिंग्स के अंदर पानी भी फ्री होता है, एंड दैट इज़ रियली गुड थिंग, बट आई डोंट थिंक सो इसके अंदर है. एंड कुल मिला के सारी चीज़ मिला के जो हमें टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ मनी देना पड़ रहा है दैट इज़ 1,08,000 येन. एंड जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, वो है 24/7 टाइम सपोर्ट हमारे को जो फुदोसान है रियोवा हाउस इनसे मिलेगा. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पेस्ट्स और लीकेज और गैस लीकेज, तो वी कैन जस्ट कॉल देम एंड दे विल कम. उसके हमें 1,100 येन देने पड़ेंगे हर महीने. सो दैट वाज इट, एंड that is the maximum thing that I have covered about this particular thing. One more thing, that is we are moving on 29th of February. Oh no, 29th of March. And हमें 24th of February तक initial money का deposit करना पड़ेगा. And right now we have to wait till 1 week to get to know the result, if we're gonna pass or fail regarding in my condition. That is the biggest thing. So yeah, we have to wait till that, and let's see what happens. Bye bye. I'm gonna update you guys. Yeah. See you next time. So basically, after filling up the whole form, this is something that what the hell? After filling out our application, this is something of a form or estimate total initial fee that we have received, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, like how much the deposit is, how much the key money is, monthly rent, guarantee service, fire insurance, tenant service, guarantee company's initial guarantee fees, or key exchange fees. I hope it is visible in the video, because this whole breakdown, and after the breakdown, this is what we are getting. So we have to pay this deposit till 24th of February, and we are moving out on 29th of the March. क्योंकि हमने 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया, क्योंकि हमें सामान भी हटाना है, because our contract is ending at the last week of March in this apartment. And so that's why we have added March 29th till March 31st. This is the 3 days rent, 3,000 yen. Now talking about the service that they provided to us was really amazing, because the person from Riowa House was really nice, and
she also understands the situation of a student because she is also a student. She has been a student here, and that's why she picked out these particular small things that would help us. Now our biggest concern is moving. क्योंकि मेरे पास जो मेरी table है, that is my biggest concern. I had already purchased small boxes that there are. Not even purchased, like I just went to a 7-Eleven at night and asked if they have any empty boxes that I can take, and they happily gave it to me. तो moving थोड़ा सा easy हो जाएगा इस sense में, but this table is the biggest concern. तो उसके लिए I'm thinking that I should rent a car for a day or even a few hours, man, because it's really cheap. Like how much it will be. Like मेरे सामने जो parking का space है, Times parking, वहाँ पे गाड़ी rent के लिए मिल जाती है. तो I'm gonna buy a car for not buy. I'm gonna rent a car for like 2 to 3 hours and it'll be sufficient होगा because Sunny is also moving with me. तो expense भी हमारा हाथ हो जाएगा और एक जगह जाना तो ज़्यादा time लगेगा. So right now we're waiting for them to give us the results if we are going to the apartment or not. And that's all about it. I'll update you guys. See you in a week.